अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ FEI नावगा। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कहा था एज एन होमवर्क आप ये करिए, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक स्टूडेंट ने कल मुझे होमवर्क दिखाई। आज मैं और भी बच्चों को कंटैक्ट करूंगा। और एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि सर कुछ पार्ट्स मुझे नहीं आए, तो मैं खास कर ये आज की वीडियो उसके लिए अपलोड कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.4 में उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 ये दिखाना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ये एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। जो उस बच्चे ने रिक्वेस्ट की सर ये दिखाइए। इट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई 2pq प्लस 3q स्क्वायर and 3pq minus 2q स्क्वायर, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए बेटा, पहले हम इस 2pq से इस ये जो ये बाइनोमियल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी गेट 2pq इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर। फिर इस 3q से हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो इट इज इक्वल टू, अब बेटा देखिए पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6। फिर इस p को हम इस p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू पी इज पी स्क्वायर। और फिर इस q को इस q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा q स्क्वायर। अगर ये बात समझ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। p को इस p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू पी इज पी स्क्वायर। देन q को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा q स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर साइन माइनस है, सो वी राइट माइनस। अब इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4। फिर इसमें हमें p है नहीं, यहां पर p है लेकिन यहां पर p नहीं, तो लिहाजा हम इस p को ऐसे रख देंगे। फिर बेटा इस q को मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर के साथ। q इंटू q स्क्वायर आपको मालूम है, q इंटू q स्क्वायर बेसिस सेम है, लिहाजा पावर्स को ऐड होगा, ये बनेगा q रेज पावर 2 प्लस 1 इज 3, सो इट इज q। ठीक है, ओके। अब इधर आइए, यहां पहले 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9। फिर यहां पर p नहीं है, यहां p है तो हम p लिखेंगे। फिर q स्क्वायर को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9pq, 9pq। देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6। यहां पर q स्क्वायर है, यहां पर भी q स्क्वायर है, q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर इज q रेज पावर 4, ठीक है ना। सो इट इज इक्वल टू 6 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब बेटा देखिए यहां पर भी है p q क्यूब, यहां पर भी है p q क्यूब, तो यहां p पर पावर 1 है, यहां पर भी p पर पावर 1 है, यहां q पर पावर 3 है, यहां पर भी q पर पावर 3 है। सो इट इज 9p q क्यूब में से 4p q क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये और ये लाइक टर्म है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां रहेगा 5 और साथ ही रहेगा p q क्यूब माइनस 6 q रेज पावर 4। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बाइनोमियल्स, ओके। होप कि आपको ये समझ आ गया हो। इसी तरह स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 9.2 में 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 9.5 में उसने पार्ट नंबर 2 यस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ये मैं दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 9.5 अब करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इट इज
we have to multiply 2y plus 5 into 2y plus 5. 2y plus 5 को मल्टीप्लाई करना है 2y plus 5 के साथ। देखिए बेटा 2y plus 5 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, सो वी कैन राइट 2y plus 5 होल स्क्वायर। अब ये जो 2y plus 5 होल स्क्वायर है, इट इज इक्विवेलेंट टू a plus b होल स्क्वायर। a plus b स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, हाँ तो हम देख रहे हैं यहां पर a है, यहां पर a नहीं, यहां a के बदले 2y लिखा है, यहां a की जगह लिखा है 2y, यहां b है तो यहां b की जगह लिखा है 5, सो a 2y के बराबर है और b 5 के बराबर। अगर आप यहां पर आएंगे a के बदले a का वैल्यू लिखेंगे और b का वैल्यू, b के बदले b का वैल्यू, तो यू विल गेट a स्क्वायर, a स्क्वायर के बदले मैं लिखूंगा 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के बदले है 2y इंटू b के बदले 5 प्लस b स्क्वायर, और b किसके बराबर है 5 के, सो वी राइट 5 स्क्वायर। अब बेटा जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर 2 पर भी है और ये स्क्वायर y पर भी है। अगर हम 2 पर स्क्वायर लेंगे वो बनेगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, और साथ ही स्क्वायर y पर भी है तो ये बनेगा 4y स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस अब यहां 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, फिर इस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार 20 y प्लस 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5, 5 5 जार 25, दिस द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद जो पार्ट नंबर VI है वो भी उस बच्चे ने करने के लिए कहा है, पार्ट नंबर VI। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक सेकेंड, इट इज इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द गिवन प्रोडक्ट। लेट मी चेक इट, ये जी, तो क्वेश्चन में इस तरह आया है ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन में आपकी बुक पर जो क्वेश्चन है इसमें इस तरह लिखा है उसने ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये इस तरह नहीं है। इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है जी। तो बेटा देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, सिंस इसमें हमें यह करना है कि वी हैव टू यूज आइडेंटिटीज, है कि नहीं। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, नॉट बाय डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहां पर मैं लिखूंगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर के बदले में लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आपको मालूम है जो एडिशन है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में अगर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा मैं यहां पर भी चेंज कर सकता हूं। सो इट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए एक आइडेंटिटी आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू, यू नो एन आइडेंटिटी ए प्लस बी, एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने कैपिटल में लिख दिया क्योंकि यहां पर आपको पहले ही स्मॉल अल्फाबेट्स में है। तो एक आइडेंटिटी आपके पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शाबाश, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, यू ऑब्जर्व दैट यहां पर ए है, यहां पर ए है, तो यहां पर क्या है? बी स्क्वायर है, तो ए के बदले है बी स्क्वायर। सो कैपिटल ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड कैपिटल बी जो है इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां बेटा ए के बदले बी स्क्वायर है और बी के बदले ए स्क्वायर है, ठीक है ना। सो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू, यानी ये जो आइडेंटिटी है ये किसके बराबर होगी? ए स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर? ए स्क्वायर। लेकिन ए के बदले हमें क्या है? ए के बदले है बी स्क्वायर। सो इट इज बी स्क्वायर। अब चूंकि ए पर स्क्वायर है, देखिए एक तो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है बी स्क्वायर, फिर ए पर एक और स्क्वायर है तो बनेगा बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। देन माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले क्या है? बी के बदले ए स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, लेकिन बी पर एक और स्क्वायर है तो ये बनेगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल बी रेज पावर 2 स्क्वायर हो गए 4 माइनस ए रेज पावर 2 इंटू 2 हो गई फिर से 4। सो द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू बी रेज पावर 4 माइनस ए रेज पावर 4, ठीक है ना। हेंस द प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू बी रेज पावर 4 माइनस ए रेज पावर 4। ये मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए बेटा यहां था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि मल्टी जो एडिशन है दैट इज कम्यूटेटिव, इससे कोई फर्क ऐसा करने से नहीं पड़ेगा। फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले मैंने लिखा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो है इट इज इक्विवेलेंट टू एक आइडेंटिटी हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर अब ए है तो यहां पर बी स्क्वायर है, तो लिहाजा ए के बदले बी स्क्वायर है और बी के बदले ए स्क्वायर है। अगर आप इधर आएंगे, आप ए के बदले ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू है बी स्क्वायर, लेकिन इस पर एक और स्क्वायर है तो ये बनेगा बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी के बदले ए स्क्वायर है तो ये बनेगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो इट इज बी रेज पावर इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज बी रेज पावर 4 माइनस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा बी रेज पावर 4 माइनस ए रेज पावर 4। फिर इसमें पार्ट नंबर 8 जो है वो इस तरह है। पार्ट नंबर 8 इज माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी। Part number 8. It is minus a plus c into minus a plus c, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो माइनस ए प्लस सी है इट इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस, सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है इट इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं इसको कैपिटल में ही लिख दूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा यहां a के बदले क्या है? हियर ऑन कंपैरिजन यू विल फाइंड दैट यहां पर a है, लेकिन यहां पर कैपिटल ए और यहां पर है माइनस स्मॉल माइनस ए, सो इट इज माइनस ए। तो a के बदले है माइनस ए और b के बदले क्या है? b के बदले c है, ठीक है। अब आप इधर आइए तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर, लेकिन मैं ए के बदले क्या लिखूंगा? माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a, ए के बदले क्या है? माइनस ए और बी के बदले क्या है? सी, सो इट इज ट्वाइस माइनस ए सी प्लस बी के बदले है सी, सो वी राइट सी स्क्वायर। तो बेटा माइनस पर जब स्क्वायर होता है तो प्लस बनता है, सो माइनस स्क्वायर इज प्लस ए स्क्वायर इज,
so it is plus a square. Then plus into minus is minus, 2 into a into c is twice ac plus c square. Hence the product is a square minus 2ac plus c square. ठीक है ना? चलो, दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने उस स्टूडेंट के कहने पर दिखाए. आज हम आएंगे पार्ट नंबर 9 पर. अब इसी एक्सरसाइज का 9th और 10th पार्ट वो मैं दिखाऊंगा. पार्ट नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.5. पार्ट नंबर 9 है यूजिंग आइडेंटिटी वी हैव टू सिंपलीफाई x by 2 plus 3y by 4, x by 2 plus 3y divided by 4 into x by 2 plus 3y divided by 4. देखिए बेटा, x by 2 plus 3y by 4 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, so it is equal to x by 2 plus 3y divided by 4 whole square. Now it is equivalent to a plus b whole square. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे a plus b whole square के साथ, क्योंकि a plus b whole square आपको मालूम है it is equal to a square plus 2ab plus b square, है ना? a plus b whole square equals a square plus 2ab plus b square. अब आप कंपेयर करिए, आप देखेंगे यहां a के बदले क्या है. हियर a के बदले है x by 2, ठीक है ना? और b जो है b के बदले है 3y डिवाइड बाई 4. अब आप इधर आइए तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर. a के बदले में क्या लिखूंगा, a के बदले लिखेंगे a का वैल्यू x by 2, लेकिन a पर स्क्वायर है लिहाजा आएगा x by 2 होल स्क्वायर प्लस 2 ab. a के बदले लिखेंगे x by 2 और b के बदले लिखेंगे b का वैल्यू दैट इज 3y by 4 प्लस b स्क्वायर. b के बदले है 3y by 4, सो इट इज 3y डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर. बात समझ आ रही ना आपको? शाबाश. अब बेटा देखिए, जो स्क्वायर है ये x पर भी है और ये स्क्वायर 2 पर भी है. पहले अगर x पर स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर डिवाइड बाई, अब स्क्वायर लेंगे 2 पर, ये बनेगा 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4, सो इट इज x स्क्वायर डिवाइड बाई 4. यहां पर हम इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे तो वहां क्या रहेगा, वहां रह गया 3xy. देखिए x 3y नहीं लिख सकते, पहले लिखना है कोफिशिएंट 3 फिर x और y, 3xy, ठीक है. प्लस अब यहां पर जो स्क्वायर है पहले ये 3y पर है, सो इट इज 3y स्क्वायर, फिर ये 4 पर है, हो गया 4 स्क्वायर. तो बेटा 3 स्क्वायर हो गए, 3 into 3 is 9, y स्क्वायर, सो इट इज 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर इज 4 into 4 is 16. Hence the product is x square divided by 4 plus 3xy plus 9y square divided by 16. This is the required product. Okay? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये गलत हुआ है. यहाँ पर जब 2 और 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर रहेगा डिवाइड बाई 4 भी रहेगा, ठीक है ना? यस, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल कर दिया, वहां रहेगा 3xy डिवाइड बाई 4, ठीक है. सो द प्रोडक्ट इज x स्क्वायर बाई 4 प्लस 3xy बटा 4 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 16. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. यूज आइडेंटिटी. अब यहां पर आइडेंटिटी वहीं से दी हुई है, वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी विच इज गिवन. चलिए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस पर आएंगे. तब तक का मेहनत करिए. अल्लाह हाफिज़.